हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ललितेश एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने एरिया की सीरीज़ में आपको पार्ट 5 कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम लेकर आए हैं पार्ट 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41, 44,100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान की बाड़ के लिए कितने मीटर बाड़ों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, बाड़ की आवश्यकता होगी। बाड़ का मतलब होता है बाउंड्री यानी तारबंदी की जा सकती है। बाड़ का मतलब घेराबंदी की जा सकती है। तो ये एक फुटबॉल का मैदान है जिसका एरिया दे रखा है 44100 मीटर स्क्वायर। इसकी हेल्प से हम निकालेंगे साइड। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर दे रखा है 44100। तो ए स्क्वायर इजकल टू, आप ये इसको फैक्टर करेंगे तो ये 21 इंटू 21 और 00 को हम ले सकते हैं 10 इंटू 10। मैंने ए लिखा है तो इस पर मैं रूट लगाऊंगा। ये एक पेयर बनना है, एक पेयर ये बनना है, तो ये हो जाएगा 210। ये होगी साइड। फुटबॉल के मैदान की साइड निकलाई 210 मीटर। अब आपको चाहिए बाड़ यानी कि बाउंड्री। तो बाउंड्री होता है परिमाप की आवश्यकता है आपको। तो परिमाप होता है 4 गुणा साइड, तो 4 इंटू 210 मीटर। तो आपका टोटल बाड़ की लंबाई होगी 840 मीटर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर 1 24 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 2 32 सेंटीमीटर। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल जो आएगा, उन दोनों को ऐड करके जो एरिया बनेगा वो टोटल थर्ड वाले स्क्वायर का आपको परिमाप बताना है। तो देखिए, ये है 4A1 24 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4A2 32 सेंटीमीटर। तो A1 की वैल्यू मिलेगी आपको 6 सेंटीमीटर, A2 की वैल्यू मिलेगी आपको 8 सेंटीमीटर। इससे एरिया आएगा, एरिया वन आएगा 6 स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे मिलेगा आपको एरिया 2 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको दो एरिया मिल चुके हैं। इन दोनों एरिया को ऐड करना है। ठीक है, तो एरिया 1 प्लस एरिया 2 ये आपको मिला है एरिया टोटल, यानी अगला वाला हम जो वर्ग बनाएंगे उसका एरिया आएगा यहाँ से। ये मिलेगा आपको 36 और 64। 36 प्लस 64 ये हो जाएगा 100। ये हो गया आपका एरिया टोटल। तो एरिया टोटल हो गया, तो इसे हम साइड निकालेंगे क्योंकि हमें परिमाप निकालने के लिए 4 इंटू साइड करना होता है। तो हम एरिया टोटल यानी साइड टोटल निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, एरिया स्क्वायर यानी ये हो गया 10 का स्क्वायर। तो आपको साइड मिली 10। ठीक है, तो परिमाप कितना आएगा? परिमाप आएगा 4 इंटू 10 40 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर निम्न है। यानी इस बार पहले था आपको पिछले क्वेश्चन में दे रखा था दोनों का योग, इस बार दे रखा है दोनों का अंतर। ठीक है, देखिए, तो पेरीमीटर 1 दे रखा है आपको 40 सेंटीमीटर और पेरीमीटर 2 दे रखा है आपको 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा आपको 4A1 इजकल टू 40 सेंटीमीटर, यहाँ मिलेगा आपको 4A2 इजकल टू 32 सेंटीमीटर, यहाँ मिलेगा A1 इजकल टू 10 सेंटीमीटर, यहाँ मिलेगा A2 इजकल टू 8 सेंटीमीटर,
इसे आपका ये साइड मिली तो इसे एरिया मिल जाएगा। A1 स्क्वायर इजकल टू 100 सेंटीमीटर, यहाँ मिलेगा आपको A2 स्क्वायर इजकल टू 64 सेंटीमीटर। आपका एरिया 2 एरिया 1 आपको मिल गया है। इस बार बोला है एरिया, बड़ा वाला एरिया ये है, तो एरिया 1 माइनस एरिया 2 दोनों का डिफरेंस जो पूछा है वो अगले वाले एरिया का टोटल वाले अगले वाले एरिया आपको मिल जाएगा इससे। तो आपको मिलेगा 100 माइनस 64 इजकल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको मिला अगला वाला एरिया। तो AT स्क्वायर इजकल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको जो साइड मिलेगी फाइनल वाली वो मिलेगी 6, इसका हम रूट निकालेंगे तो 6 सेंटीमीटर ये आपको साइड मिली है। इसकी हेल्प से आप परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप इजकल टू 4AT, तो 4 इंटू जो 6 आपको मिला है ये 6 सेंटीमीटर यहाँ लगाएंगे, आपको मिलेगा 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 32 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बड़े खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। तो देखिए यहाँ 2 वर्ग दे रखे हैं, दोनों वर्गों में अंतर दे रखा है कि एक जो वर्ग है ये वर्ग एक रेखाखंड पर बना हुआ है जिसकी लंबाई a है। एक वर्ग वो बना हुआ है जिसकी रेखाखंड की लंबाई इससे 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ठीक है, अब इन दोनों के एरिया का जो डिफरेंस आएगा वो 32 आएगा। तो इसका एरिया होगा A+2 का होल स्क्वायर, इसका एरिया होगा वो A स्क्वायर होगा। तो हम इन दोनों का अंतर कर लेते हैं। A1 स्क्वायर माइनस A+2 का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इजकल टू 32। इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे एक ब्रैकेट में A+2 माइनस एक ब्रैकेट में A+ ये आएगा, देखो A+2 प्लस A कर देंगे, ये हो गया A माइनस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया, तो A+B दूसरे ब्रैकेट में A माइनस B, ये हो गया 32। तो आपको मिलेगा यहाँ 2A+2, यहाँ मिलेगा ओनली 2 क्योंकि ये A से A कैंसिल हो जाएगी, इंटू 2 इजकल टू 32 हो गया। 2 से x को मैं काट देता हूँ, ये 16 बार कटेगा, यहाँ से मैं 2 और कॉमन ले लेता हूँ तो आपको मिलेगा 2A+1 इजकल टू 16, तो A+1 इजकल टू 8 हो गया क्योंकि मैंने 2 से 16 को 8 बार काट दिया है। तो A की वैल्यू मिली आपको 7 सेंटीमीटर। तो बड़े खंड की लंबाई क्या होगी? तो बड़ा खंड आपको बड़ा रेखाखंड यही तो है, तो बड़ा रेखाखंड है A+2, तो ये 7 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इजकल टू 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका मिलेगा बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, एक वर्ग और वृत्ताकार मैदान के परिमाप एक समान है। यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा? तो देखिए आपको 2 चीज़ दे रखी हैं, एक वर्ग दे रखा है और एक दे रखा है वृत्ताकार मैदान। तो इसका साइड होता है A और इसका रेडियस होता है R। तो दोनों का परिमाप इक्वल दे रखा है, तो इसका परिमाप हो गया 4A और इसका परिमाप होता है 2πr। मैंने बताया था इसका परिधि ही परिमाप होता है, तो ये हो गया 2πr। ठीक है, तो इसे आपको मिलेगा 2A इजकल टू πr। मैंने इससे 2 से ये 4 काट दिया, तो 2A इजकल टू πr। अभी आप इसको यहीं छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला है यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 3850 है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, ये दे रखा है 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो आपसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल, आपको A निकालना है। ठीक है, यहाँ से हम निकालते हैं R की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पुट कर देंगे, इससे A मिल जाएगा आपको। तो ये हो गया 22/7, पाई की वैल्यू आप सबको पता है 22/7 होता है, ये 3850 मीटर स्क्वायर हो गया। मैं इसको 11 से काटता हूँ, 11 3 जा 5 बच का,
11 5 जा 0, ये हो गया 11 से 2 बार। फिर मैंने एक बार और काटा तो आपको मिलेगा 175, तो आर स्क्वायर मिला आपको 175 इंटू ये 7 भी ऊपर चला जाएगा इंटू 7 मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ आपको 7 मिला है तो इसका मतलब इसमें एक 7 शामिल हो सकता है, जब क्योंकि हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो आर स्क्वायर इजिकल टू, मैं एक 7 और निकालने की कोशिश करता हूँ। ये वाला 7 ये है, ये 7 मैंने यहाँ से निकाला है, तो 7 का इसमें डिवाइड दूंगा। 7 2 जा 14, 3 बच गया, 7 5 जा 35 मीटर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आपको मिलेगी 7 इंटू 5, ये पेयर बना और ये 5 का स्क्वायर होता है, तो ये आपको मिला आर की वैल्यू 35 मीटर मिला। ठीक है, इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो 2a इजकल टू 22/7 इंटू 35। ठीक है, 7 से आप 35 काटेंगे 5 बार, 2 से आप काटेंगे 22 11, तो a की वैल्यू मिलेगी आपको 11/11 इंटू 5, तो आपको मिला 55 मीटर। ये आपको साइड मिली है इसकी। तो आपको इसका एरिया पूछा है, तो एरिया हो गया इसका स्क्वायर। तो यहाँ निकालते हैं, एरिया इजकल टू ए स्क्वायर, तो ए है 55 का स्क्वायर, तो मैंने आपको बताया था 5 वाले जो स्क्वायर होते हैं इसका 25 हो गया, इसको अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 6 जा 30, 3025 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन आपका हो गया बी। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।